नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज भी आप सबको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में बताना चाहती हूँ। और जो आज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है वो एक नॉन हार्मोनल है और नॉन स्टेरॉइडल है। बाकी जितनी भी टैबलेट्स आती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स आती हैं, वो सब हार्मोनल टैबलेट्स होती हैं, माला एन और माला डी या कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन। तो जो ये वाली जो टैबलेट है, ये सहेली, मेरी सहेली, तो ये नॉन स्टेरॉइडल है, नॉन हार्मोनल है। तो ये कितनी सेफ़ है, किन दिनों में लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, यही सब बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, जितने इसका लेने का सबसे सही तरीका जो होता है वो ये है कि जैसे इस पैकेट में आती हैं सिर्फ 8 टैबलेट्स, और जो नॉर्मल पीरियड्स होते हैं वो 21 to 35 डेज़ होते हैं। तो इसको 8 टैबलेट्स को कैसे लेना है पूरे मंथ में, तो यही बताने। अगर आपके पीरियड्स से मंडे को आते हैं तो आपने ये फर्स्ट टैबलेट जो है मंडे को लेनी है। उसके बाद आपने थर्सडे को लेनी है, यानी सोमवार और वीरवार, यानी वीक में 2 डेज़। अगर आपने 2 दिन छोड़ देने हैं, अगर आपके मंडे को आते हैं तो आप थर्सडे लो, अगर आपके ट्यूसडे को आते हैं तो आप फ्राइडे को लो। तो ये इस तरह से आपने लेनी है, यानी महीने में ये 8 टैबलेट्स खानी है पहले 3 महीने। यानी कि जब आपने स्टार्ट करी है उसको, स्ट्रिप को, तो पहले 3 महीने ये आपने 8 टैबलेट्स खानी है। फर्स्ट में 8, सेकेंड में 8, थर्ड में 8। उसके बाद जो 4th मंथ में जब आप कंटिन्यूस करते हैं, आप जब तक प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तब तक आपने फिर ये टैबलेट हफ्ते में 1 टैबलेट हो जाती है। यानी हफ्ते में आपने सिर्फ 1 टैबलेट खानी है जिस दिन आपका पीरियड आया, जिस दिन फर्स्ट डे होता है वही। फिर बारी आती है कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। ये देखिए, ये नॉन हार्मोनल है, नॉन स्टेरॉइडल है। तो जो इसके और कॉन्ट्रासेप्टिव में जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो इसमें नहीं होते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, स्टमक का डिस्कम्फर्ट होना या जी घबराना वगैरह, जो सब ये इस टैबलेट में नहीं होते हैं। तो ये इस तरीके से भी एक ये महिलाओं के लिए एक अच्छी टैबलेट है। फिर आते हैं कि क्या अगर छोटा बच्चा है, जैसे नॉन हार्मोनल जितने भी मैंने आपको बताए हैं, माला डी है या कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन है, तो उसमें हमें छोटे बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है कि वो दूध पीता है तो फिर उससे जितनी भी हार्मोनल टैबलेट्स होती हैं उनसे दूध में फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन ये नॉन स्टेरॉइडल है, नॉन हार्मोनल है, तो दूध पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ता है। अगर आप इसको अपनी डाइट अच्छी रखते हैं तो दूध पे आपको कोई असर नहीं पड़ता, यानी छोटा बच्चा है तब भी आप इस टैबलेट को ले सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं कि अगर क्या ये सेफ़ है, प्रेगनेंसी इसमें नहीं होती है। देखिए, हर टैबलेट्स का छोटा मोटा साइड इफ़ेक्ट होता है। इसके पर ये है कि इसमें आप 85% तक आप इस पर श्योर रहते हो कि प्रेगनेंसी नहीं होती है। फर्स्ट जो 3 मंथ होते हैं उसमें आपने ध्यान रखना होता है कि आप टाइम से लें, आपका जो टाइम है उस हिसाब से आप इस मेडिसिन को लें। और फर्स्ट 3 मंथ अगर आप कंडोम का यूज़ भी करते हैं तो ये एक तरह से इसको थोड़ा सा एडजस्ट होने के लिए टाइम मिल जाता है और आप अनवांटेड प्रेगनेंसी से सेफ रहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद बारी आती है कि इसको कितने दिन तक ले सकते हैं। इसका लेने का यही है, जब तक आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हो, 2 ईयर 3 ईयर तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जो अभी मैंने टैबलेट बताई है मैं सहेली, तो उसमें पहले 3 महीने आपने 8-8 टैबलेट का कोर्स करना है, और उसके जब 4th मंथ हो जाता है तो तब आपने 4 टैबलेट्स करनी है। यानी हफ्ते में सिर्फ आपने 1 टैबलेट लेनी है, तो महीने में 4 टैबलेट हो गई। और ये 4 टैबलेट फिर आपने, जब तक आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तब तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी 2-3 ईयर्स तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और बीच में अगर आप इसको मिस कर जाते हैं या भूल जाते हैं तो आप 2 डेज़ तक अगर आप मिस कर जाते हो तो आप इस टैबलेट को जब याद आए तब ले सकते हो। और जो आपकी एक्चुअल जो डोज होती है उसको तो आपने लेना ही लेना है, यानी हफ्ते में जो 2 टैबलेट हैं वो तो आपने लेनी ही लेनी है।
और उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो भी आपका आता है उस हिसाब से आप टैबलेट को अपने रेगुलर रखिए, जो आपका कोर्स है, मेन कोर्स है। अगर आप 1 वीक से ज़्यादा इसको मिस कर जाते हैं तो फिर आपको इस टैबलेट को छोड़ देना चाहिए, अपने डॉक्टर की सलाह लें और फिर दूसरे तरीक़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कंडोम वगैरह। इस टैबलेट्स के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछें, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। धन्यवाद एंड थैंक यू।